गुड इवनिंग। स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल लेट्स लाइब्रेरियन पर। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज आप ये हमारे लाइब्रेरियन का पेपर दे के आए होंगे। कैसा आपको पेपर लगा? उम्मीद है अच्छा हुआ होगा आपका पेपर। पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते उसे। लेकिन अब तक जैसा पेपर आप लोग देते आए हैं, ऐसा नहीं था। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोग आज तक देखते आए थे, ऐसे ज़रूर नहीं थे। थ्योरेटिकल पेपर था। थ्योरी आपको अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा ढंग से। चलिए आज हम आपको ये सॉल्यूशन करा देते हैं। आप लोग देखना, क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, आप लोग उसे देखते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस वित्तीय अनुमान की विधि में जनसंख्या की प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि निश्चित है? इसमें जो आपका आंसर होगा वो प्रति व्यक्ति विधि होगा, पर कैपिटा मेथड। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने 1967-68 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में ऑटोमेटिक डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद ऑनलाइन यूडीसी सिस्टम परियोजना को आरंभ किया? क्लियर? यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो है फ्रीमैन और एथरटन। क्लियर? तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोग उसे देखें। एक उपयोक्ता की पुस्तकालय में एक दिन में 5 बार भ्रमण को के रूप में गिना जाएगा। जैसे मानो एक पुस्तकालय में एक उपयोक्ता दिन में 5 बार भ्रमण करता है, तो उसे वहाँ लाइब्रेरी में कितनी बार काउंट किया जाएगा? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो एक उपयोक्ता भ्रमण होगा। क्लियर? यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन ग्लास सेवा कार्यक्रम को प्रदान करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार सेंटर के एग्जाम में पूछा गया है। आज फिर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो OCLC है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में नामांक प्रदर्शित होता है। नामांक को जो है कॉल नंबर को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, कौन से अनुच्छेद में? तो इसमें आपको पता है अग्र अनुच्छेद। क्लियर? ये क्वेश्चन नॉर्मल था, बिल्कुल आपने बार बार इसे पढ़ा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का स्तर नहीं है? यहाँ जो आपका है वो होगा अंकन स्तर जो है वो आपका रंगनाथन के कार्य में शामिल नहीं किया गया था। क्लियर? जिसे हम नोटेशनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शोध में एक विशेषता जो कि व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ आंसर हम टिक करेंगे भिन्नता की मात्रा। क्लियर? यहाँ जो आंसर टिक करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आंसर है जो चर है, ये भिन्नता की मात्रा नहीं है, चर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? यहाँ जो प्रकाशित किया गया है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। सुगम्य पुस्तकालय का सहयोगात्मक प्रयास है। यहाँ ये कूट का क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। इसमें जो आंसर आएगा वो है A, B और C सही है, यानी TCS और डेजी फोरम ऑफ इंडिया एंड NIEPVD। क्लियर? ये वाला जो आंसर है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा, A, B एंड C, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? यहाँ हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन DDC 23वां संस्करण का सहायक संपादक नहीं है? यहाँ आपने ये क्वेश्चन बार बार देखा है, सेंटर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फिर से ये क्वेश्चन मिला है आपको देखने को। इसमें जो आएगा वो है JD मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना जाएगा, जो कि इसके सहायक संपादक नहीं थे। क्लियर?
आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे ये कोट दिए गए हैं, इनमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करते हुए बताना है और नीचे कोट को हमें देखना है। क्लियर? यहाँ आप लोगों को अगर ज़्यादा कुछ नहीं पता ना, ये पीटर ड्रकर आपने बार बार पढ़ा होगा। पीटर ड्रकर को आपने बार बार पढ़ा होगा, एमबीओ से रिलेटेड है। और इसमें जो ये ऑप्शन दिखाया है, इसमें पहले एक बार ऑप्शन आप लोग लास्ट वाला मिलाएं, डी वाला, तो डी में यहाँ दूसरे से मिलान कर रहे हैं, उद्देशानुसार प्रबंधन। और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट से टिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये परेटो नियम भी आपने पढ़ा होगा, परेटो नियम 80 या 20 नियम का जो है वो आपने पढ़ा होगा, तो आप इसे नॉर्मल टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है। यहाँ इस कोट को हमें ऐसे मिलाया है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मानक IS 1829 पार्ट 2 2017 से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा आपको, क्योंकि ये नॉर्मली हमने बुक्स में नहीं पढ़ा, हमें किसी ने पढ़ाया भी नहीं ऐसा ज़्यादा, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो करने में तकलीफ हुई होगी। लेकिन इसका जो आंसर है वो है पुस्तकालय, उपस्कर और फिटिंग्स। क्लियर? यहाँ जो आपका आंसर है वो पुस्तकालय, उपस्कर और फिटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तम पुस्तकें अधिकतम पाठकों के लिए कम कीमत पर वाक्यांश को किसने बनाया है? ये जो आपने पढ़ा होगा, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, ये बार बार आपने पढ़ा है और पेपर में भी बार बार पूछा गया है। ये मेलविल डीवी हैं जिन्होंने ये सिद्धांत आपको दिया था। क्लियर? सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रीऑर्डरिंग रंगनाथन, शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर्स, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज बाय कॉन्वेन और फैनियल, डबलिन OCLC रिसर्च 2014 के अनुसार नया दूसरा सूत्र कौन सा है? क्लियर? यहाँ देखो आपको ज़्यादा ये घुमा दिया है इस क्वेश्चन में कि पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोगों को लगा होगा कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर आपको ये देना है कि पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या है। तो उसमें जो दूसरा नियम है वो है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसका या उसकी पुस्तक। तो इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा घूमना नहीं था, बस एक बार में ही आपको टिक लगा देना था। जो हम लोग टिक कर लगाएं, प्रत्येक व्यक्ति को उसका या उसकी पुस्तक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जो पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम है। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, किसी मूलभूत विषय या एकल विचार के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी और गहराई में वृद्धि को क्या कहते हैं? इसे मतलब विषय को हमें पूछ लिया है कि कौन सी विषय विधि में ये जो एकल विचार के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी और गहराई में वृद्धि होती है वो कौन सी विषय में माना जाता है? तो यहाँ शिथिल समुच्चय का आंसर नहीं है। यहाँ जो आंसर माना जाएगा वो है अनाच्छादन, जिसे डेनुडेशन बोलते हैं। विषय निर्माण की एक विधि है जिसमें परत दर परत हम लोग विषयों में गहराई में अध्ययन करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सोल 3.0 की विशेषता नहीं है? क्लियर? यहाँ जो आपका आंसर है वो आप लोग देखें, अंतरराष्ट्रीय मानक मार्क XML के अनुरूप नहीं। क्लियर? यहाँ ये जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय मानक मार्क XML के अनुरूप नहीं। क्लियर? इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित अधिनियमों को पुस्तकालय विधान के अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए आप लोग यहाँ देखें, यहाँ अधिनियम दिए गए हैं, जो पुस्तकालय अधिनियम दिए गए थे। तो यहाँ आपने अगर सारे ही याद नहीं किए हों, एक आध राजस्थान का आपने अगर याद किया है तो राजस्थान का लास्ट है, यानी 2006 में ये पुस्तकालय अधिनियम आया था। और सबसे पहला जो था वो आंध्र प्रदेश अधिनियम था, और दूसरे नंबर पे जो था वो था कर्नाटक। क्लियर? यहाँ आंध्र प्रदेश दिया नहीं है ऑप्शन में, तो कर्नाटक इज द सेकंड था वहाँ पे। तो यहाँ हम लोग पहले नंबर पे कर्नाटक लेंगे और लास्ट नंबर पे राजस्थान लेंगे, ऐसा ऑप्शन ढूंढ के देखते हैं। तो हमने देखा सेकंड ऑप्शन में स्टार्टिंग में था थर्ड और लास्ट में था फोर्थ, उसके बीच में फर्स्ट और सेकंड थे, यानी मणिपुर और गोवा, ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही था। तो थोड़ा माइंड भी लगाएं तो भी हम आंसर टिक कर पाएँ। क्लियर?
यहाँ हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का प्रकार नहीं है? क्लियर, यहाँ जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा, तो अंकन जो है वो इसका इस सिस्टम का प्रकार नहीं है। अंकन यहाँ वस्तु अभिमुख है, पदानुक्रम है, संबंध परक है, ये तीनों ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन अंकन जो है वो इसका इसमें डीबीएमएस के प्रकार में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर, आगे देखें, आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 59, पुस्तकों और समाचार पत्रों के वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत कितनी प्रतियां जमा की जानी है? आपको पता है 4 हमारे डिपॉजिटरी पुस्तकालय हैं, तो सभी लेखकों को अपनी प्रति एक वहाँ डिपॉजिटरी पुस्तक जमा करानी होती थी। तो ये जो रूल था, ये एक ही प्रति भेजती थे। एक अगर किताब है तो उसकी एक प्रति 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज को जाएगी। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें दिया गया है, सभी 4 नामित पुस्तकालयों के लिए एक मुद्रित प्रलेख की एक प्रति। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो 60 जो है वो निम्नलिखित में से कौन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चतुर्थ संस्करण सीआरसी प्रेस के संपादक हैं? इनमें से कौन से इनके संपादक हैं, ये पूछा गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। यहाँ जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बताया जॉन डी मैकडोनाल्ड और माइकल लेविन क्लार्क, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित में से कौन सी हाफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? यहाँ हाफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसमें ये जो ऑप्शन है वो है दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं किंतु एक ही समय में नहीं कर सकते। ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ इसका हाफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली में एक साथ संचार नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा रंगनाथन के अनुसार स्पॉट विषय है, ऐसा रंगनाथन के अनुसार स्पॉट विषय को क्या माना गया है? इसका जो आंसर है वो है लघु विस्तार और गहरे अभिप्राय का विषय। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लघु विस्तार और गहरे अभिप्राय का विषय जो है वो इसका राइट आंसर होगा, जिसे ऐसा रंगनाथन ने स्पोर्ट विषय के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका योजना का प्रकाशक है? यहाँ जो है पत्रिका योजना का ये एक योजना नाम की एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशक कौन है? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। क्लियर, ये जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय में उपयोगिता संबंधित विशेषताओं के मापन के लिए चर नहीं होना चाहिए? क्लियर, यहाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल था, इसे समझने में आपको दिक्कत हुई होगी। तो इसका जो आंसर है वो है उपयोगिताओं की संपदा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा उपयोगिताओं की संपदा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 65, शोध में समस्या क्या है? यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था, शोध में समस्या क्या है? तो इसमें जो है वो आपने पढ़ा भी होगा, जब शोध रिसर्च मैथोडोलॉजी वाले आप टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये आपने बार बार पढ़ा होगा। तो जिस विषय पर खोज करनी होती है वही शोध में समस्या का कारण बनता है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित सूचीकरण विशेषज्ञों की उनकी जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। यहाँ देखिए कूट का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 हमारे पास ऑथर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन है। तो आप लोग देखें उनकी जन्म तिथि जो थी, इसमें आप लोग मैच करिए। आपको एस आर रंगनाथन की सबको मालूम है कि 1892 है, एस आर रंगनाथन की मालूम है सबको, मुझे पता है सबको मालूम होगी। एस आर रंगनाथन की 1892 है। ठीक है, इसका मतलब ये देखते हैं कौन से में आए। फिर पहला आप लोग देखिए, सबसे पहला जो था वो एंथोनी पेनेजी वाला कोड था जो सबसे पहले आया था। इसका मतलब
पैनेजी महोदय थे वो सबसे पहले थे, तो पैनेजी को सबसे पहले लेना है, तो हमारे पास सेकंड वाला और फोर्थ वाले ऑप्शन में सेकंड सेकंड दे रखा है पैनेजी का। ठीक है, अब आगे मैच करते हैं एक बार, और लास्ट में हम लोग ऐसा रंगनाथन को रखेंगे, यानी अब देखिए आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ दोनों फर्स्ट में सेकंड सेकंड है और लास्ट में एक में थर्ड और एक में फर्स्ट दे रखा है। क्लियर, तो यहाँ ऐसा रंगनाथन को लास्ट रखना है, यानी थर्ड वाले को लास्ट रखना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्लियर, हमें सभी की नहीं पता, यानी हमें चारों ऑथर की नहीं पता, तो 2 की या 3 की मालूम है तो हम आंसर कर सकते हैं। एक बार हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं लेकिन। ठीक है, इस हिसाब से अपना पेपर करोगे तो जल्दी से होगा। आगे चलिए 67, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा है किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस शुरू हुई थी। क्लियर, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस शुरू हुई थी वो हुई थी 1953 में। ठीक है, क्योंकि स्थापना कब हुई थी 1951 में, और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू कब हो गई थी 1953 में। ये क्वेश्चन नॉर्मल था, आप लोग कर पाए होंगे। आगे चलिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स LCSH के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते चलिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकल अक्षर या वाक्यांश का बना हो सकता है। ठीक है, विश्व भर में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दावली, ये भी इसका सही है कथन। या 1891 में प्रथम संस्करण का प्रकाशन। अच्छा, LCSH का प्रथम संस्करण 1905 में आया था या 1891 में आया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 1905 में इसका पहला संस्करण आया था। यहाँ 1891 में इसका ये जो कथन दिया है ये गलत है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, 1891 में प्रथम संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ था। क्लियर, प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1909 से 1914 के मध्य खंडों में प्रकाशित हुआ था, यानी 1905 में शुरुआत हुई थी, तब 1914 तक ये स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर, इसके बाद 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखें, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की निर्गम युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इमेज स्कैनर जो है वो इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड राइट करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, इसे देखें, निम्नलिखित में से कौन से सैमुअल सॉइट ग्रीन द्वारा 1876 में पहचाने गए संदर्भ सेवा के घटक हैं। यानी सैमुअल सॉइट ग्रीन के द्वारा जो संदर्भ सेवा के घटक पहचाने गए थे वो कौन से हैं। हमें 4 घटक दिए गए हैं और हमें पूछा है कूट का क्वेश्चन है, उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। पाठक को पुस्तकालय और इसके संसाधनों का उपयोग कैसे करें पर अनुदेश देना। ठीक है, ये वाला माना जाएगा। पाठकों को प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी माना जाएगा। अच्छी कृतियों के चयन में पाठक को सहायता देना, ये भी माना जाएगा। यानी ये संदर्भ सेवा के घटकों में शामिल माने गए हैं। एक है लास्ट, सूचना साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन, इससे संदर्भ सेवा से संबंधित नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है उसे हम हटाएंगे और इस तीनों को शामिल करते हुए ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करेंगे। ए, बी और सी हमारे यहाँ पे सही माने जाएंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है। इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, तो वॉलेटाइल जो है वो यहाँ पे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ राइट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए, एग्रीस को के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, यानी एग्रीस को किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। क्लियर, ये आप लोग देख पाए तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए,
उपयोक्ता की स्पष्ट सूचना आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए संदर्भ स्टाफ सदस्य और पुस्तक उपयोक्ता के मध्य अंतरवैयक्तिक संप्रेषण को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे। तो देखिए, संदर्भ साक्षात्कार जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। यानी संदर्भ साक्षात्कार जो है वो संदर्भ स्टाफ सदस्य और पुस्तक उपयोक्ता के मध्य अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कम्युनिकेशन कराता है। क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे। AACR2 के अनुसार समानांतर आख्या क्या है। यहाँ पे AACR2 का एक क्वेश्चन दिया है जिसमें पैरेलल टाइटल पूछा गया है कि हम किसको कह सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस थे बड़े अक्षरों में आख्या। अगर हम टाइटल को बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं तो क्या उसे पैरेलल टाइटल माना जाएगा, या फिर अगर हम उसे छोटे अक्षरों में लिख रहे हैं तो माना जाएगा, या फिर उसी दूसरी भाषा में सही आख्या लिख रहे हैं तो उसे पैरेलल टाइटल माना जाएगा। यही ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा कि दूसरी भाषा में सही आख्या को हम समानांतर आख्या माना जाता है AACR2 के अनुसार। क्लियर। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर नहीं है। तो OSI लेयर आपने पढ़ी हो तो देखो, फर्स्ट जो लेयर थी, इसे 7 लेयर होती हैं OSI लेयर में, आपने पढ़ी होंगी तो आपको समझ आएंगी। जिसमें कुछ इस तरीके से इसकी लेयर होती हैं। पहली P होती है, फिर OMTSPA, इस तरीके से होती है। इनमें अब कौन सी शामिल नहीं है। एप्लीकेशन शामिल है, फिजिकल शामिल है, डेटा लिंक शामिल है, लेकिन एक्सेशन जो है वो इस 7 लेयर में शामिल नहीं है। यहाँ पे आंसर इसका हम एक्सेशन करेंगे। क्लियर। एक्सेशन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। ऑपरेटिंग प्रणाली इनमें से कौन सी नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मेक OS भी है, विंडोज़ भी है, लाइनक्स भी है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर। आगे देखें तो 77 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ जीमेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं माना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78, कर्मचारियों का एकाधिक मूल्यांकन जिसमें अक्सर वरिष्ठों, साथियों और स्वयं का मूल्यांकन शामिल होता है, उसे क्या बोला जाता है। तो इसे हम लोग अगर देखें तो इसका जो आंसर है, आप लोग इस पे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। कुछ ने किया होगा बातचीत आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, या कुछ ने समकक्ष मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन तो होगा नहीं। लेकिन इसका जो आंसर है वो राइट आंसर इसका 360 डिग्री फीडबैक होगा। क्लियर। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 79, प्रतिरूप पोस्टकोर्व। पोस्टकोर्व जो शब्द था उसका विकास किसने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अब की बार भी आपको देखने को मिला। इसमें आप लोगों ने सबने ये सही किया होगा। लूथर गुलिक एंड एल उर्विक नाम से आपने पढ़ा है। लींडाल उर्विक। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है। मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का हिस्सा जो है, इसमें जो आंसर माना जाएगा वो है व्यवहार। इसमें इसके पदानुक्रम में शामिल नहीं है। ये सारे शामिल हैं, सुरक्षा, भौतिक, आत्म यथार्थता, लेकिन व्यवहार जो है वो इसके मैस्लो के पदानुक्रम में का हिस्सा नहीं माना जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द्विबंधु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग गणित में एस्ट्रोनॉमी प्लेनेट्स के अनुक्रम का चयन के नियम के अनुसार किया गया है। मतलब किसके नियम के अनुसार किया गया है। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नियम दिए गए हैं। दाहिने से बाईं ओर, या दूसरा है स्थानापसरण, तीसरा है परिधि से केंद्र, और चौथा है बाएं से दाहिनी ओर। यहाँ जो आंसर टिक करोगे उसका सही आंसर जो होगा वो है परिधि से केंद्र। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। निम्नलिखित में से
कौन सा @योर लाइब्रेरी अभियान के विकास से जुड़ा है? यहाँ पे कौन सी संस्था है ऐसी जो योर लाइब्रेरी अभियान के विकास से जुड़ी हुई है? तो यहाँ जो इसका आंसर है वो है इफ्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर से ली जा सकती है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 83 है जो कौन इनमें 4 सूचनाएं हैं, 4 सूचनाओं में से कौन सी सूचना परिग्रहण से ली जाती है? तो परिग्रहण रजिस्टर में यानी एक्सेशन रजिस्टर में पुस्तकालयों में पुस्तकों की कुल संख्या जो है उसकी सूचना हम ले सकते हैं। आगंतुकों की कुल संख्या, इनसे कोई रिलेशन नहीं है उसका एक्सेशन रजिस्टर का, तो कुल संख्या उसमें लिखी गई होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें 84, निम्नलिखित में से कौन सी ALA के जॉन कॉटन डेना पब्लिक रिलेशंस अवार्ड की व्यवस्था करता है? इनमें से कौन सा है जो इस जॉन कॉटन डेना पब्लिक रिलेशन अवार्ड की व्यवस्था करता है? तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर होगा, द लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप लोग नहीं कर पाए होंगे, घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो आंसर है वो यही होगा, द लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ ये कोट का क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हो तो अब्राहम मास्लो जो हैं, अब्राहम मास्लो किसके हैं आप लोग एक बार देखें, डगलस MC ग्रेगर को मिलाएं तो डगलस MC ग्रेगर सिद्धांत X और Y से संबंधित माने जाते हैं, आपने ये बार बार पढ़ा होगा। ठीक है। दूसरा जो है उसमें वो माना है गुणवत्ता प्रबंधन, जोसेफ जोरान जो है वो गुणवत्ता प्रबंधन, यानी B में 3rd होगा। तो आप लोग ऐसा देखें, फर्स्ट में सेकंड कहाँ है, A में सेकंड और B में 3rd कहाँ है, यानी जोसेफ जोरान जो है वो गुणवत्ता प्रबंधन है। तो ऐसा हमारे पास ये 3rd नंबर ऑप्शन है। 3rd नंबर ऑप्शन पे आप टिक करें, A का सेकंड और B का 3rd, C का फर्स्ट एंड D का 4th। ठीक है। चलिए आगे चले। 86, क्वेश्चन नंबर 86, तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्शियम की पहल है। ये किसकी पहल है, इसे माना गया है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन को किसकी पहल माना गया है? ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3rd दिया है वो आप लोग ध्यान से देखें, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा मार्था मोंटेग्यू स्मिथ द्वारा दिए गए कार्यस्थल पर अभिमुखीकरण का स्तर नहीं है? तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर 2nd जो है सृजनात्मक आचार शास्त्र, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2nd। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की मौखिक विधि है? तो यहाँ प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की मौखिक विधि यानी ओरल मेथड कौन सा है? तो आप लोग इसमें साक्षात्कार टिक करके आए होंगे और सभी ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, साक्षात्कार। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 89, नियमों की एक प्रणाली जो कि संचार प्रणाली की 2 या 2 से अधिक सत्ताओं को सूचना प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ जो आंसर है वो इसका संचार प्रोटोकॉल उसे बोला जाता है। ठीक है। संचार प्रोटोकॉल पे टिक करें, ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 90, कला निधि शोध और संदर्भ सामग्री का निक्षेप किसका भाग माना जाता है? तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन नंबर 2nd देखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साक्षरता दशक सभी के लिए शिक्षा घोषित किया गया है? आपको पता है 2005 में जो एक्ट आया था, तो इसमें जो दशक है 2003 से 2012 वाला जो दशक था उसे सभी के लिए शिक्षा घोषित किया गया है, यानी साक्षरता दशक उसे घोषित किया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आउटसोर्सिंग से संबंधित में सही नहीं है, यानी आउटसोर्सिंग के संबंध में कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, हमेशा देश की सीमाओं से परे अनुबंध करना, ये वाला जो है वो इसका इस संबंध में आउटसोर्सिंग के संबंध में सही नहीं माना गया है। ठीक है। आगे चलिए,
किस वर्ष खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था? यानी उसे कौन से सन में दिया गया था? तो यहाँ आपने पढ़ा होगा, तो 1969 जो है उसमें इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया था ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 94। तो मानक IS 1553 1989 से संबंधित है, यानी ये किससे संबंधित माना गया है? तो यहाँ आप लोग ध्यान दें, ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय पुस्तकालय भवन के अभिकल्पन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग राइट करेंगे, विद्यालय पुस्तकालय भवन के अभिकल्पन को। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखें 95। स्वतत्वाधिकार अधिनियम 1957 भारत की धारा 22 किससे संबंधित है? तो आप लोग इसमें जो आंसर टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर 4, प्रकाशित साहित्यिक, नाटक, संगीत और कलात्मक कृतियों में स्वतत्वाधिकार की अवधि। ये क्वेश्चन भी आपको समझने में बहुत दिक्कत हुई होगी, ये बार पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन जिसने थोड़ी बहुत धाराओं की नॉलेज ले रखी है उनको पता है कि धारा 22 के संबंध में जो है वो प्रकाशित साहित्यिक, नाटक, संगीत और कलात्मक कृतियों में स्वतत्वाधिकार की अवधि को शामिल किया गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 96 देखें आगे। निम्नलिखित में से कौन सी FRBR में समूह फर्स्ट सत्ता नहीं है? इनमें से कौन सी जो है वो समूह फर्स्ट में कौन सी नहीं मानी गई है? तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, आपने पढ़ा होगा तो WEMI करके पढ़ा होगा जो इनमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ एक्सप्रेशन शामिल है, मैनिफेस्टेशन एंड वर्क ये शामिल है, लेकिन टाइटल जो दिया है वो इसमें शामिल नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 4 इस पे यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 97। कौन से प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में यह क्षमता है कि बिजली के प्रवाह को बंद करने के बाद भी सुरक्षित डाटा को बनाए रखती है? तो वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे ये सही आंसर होगा, जो लाइट जाने के बाद भी डाटा उसमें सुरक्षित बना रहता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। संदर्भ सेवा के सिद्धांत अल्पतम, मध्यम और अधिकतम, यानी मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी का जो सिद्धांत था संदर्भ स्रोत में, संदर्भ सेवा में, वो किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ सैमुअल रॉथस्टीन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वहाँ यहाँ पे सही आंसर होगा, सैमुअल रॉथस्टीन। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सूचना खोज शोध में सेंस मेकिंग अप्रोच के विकास से जुड़े हुए हैं? यानी आपने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। सेंस मेकिंग थ्योरी किसकी है? वेंडा डार्विन की। तो आपने बस अगर एक ही शब्द पढ़ा है, एक ही, वेंडा डार्विन, तो आप यहाँ पे इसे सही कर पाओगे, वेंडा डार्विन और नीलान ने। ठीक है, ये सेंस मेकिंग थ्योरी से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के कौन सा चरण का हिस्सा है? यहाँ पे इसे कौन से चरण का हिस्सा माना गया है? तो यहाँ आप लोग आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 दूसरे चरण का हिस्सा इसे माना गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखिए आप 101। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोतों की प्रमुख विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी जो है वो संदर्भ स्रोत की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आप लोग अगर इसे देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा हो सकता है हिंदी शब्द समझने में तकलीफ हुई हो तो आपने इंग्लिश के देखे होंगे। तो नॉन सर्कुलेटिंग जो है ना, अपरिसंचारी, नॉन सर्कुलेटिंग, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ये संदर्भ स्रोतों की विशेषता नहीं मानी जाती है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 102। किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया? यानी कौन से वर्ष माइक्रोसॉफ्ट को पहली बार जारी किया गया था? तो 1983 में इसे पहली बार जारी किया गया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे चलते हैं 103। क्वेश्चन नंबर 103। पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल फैसेट पब्लिशिंग का लेखक कौन है? यहाँ इसका लेखक किसे माना गया है? गाइड टू रेफरेंस मटेरियल पुस्तक का। तो इसमें आप लोग अगर देखें, हो सकता है कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, यहाँ पे जो है वो एज ए बॉलफोर्ड, ये इसका आंसर राइट होगा।
ऑप्शन नंबर 4 AJ बॉलफोर्ड जो है वो गाइड टू रेफरेंस मटेरियल पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन सा 1994 में CD हर्ट द्वारा कथित अच्छी संदर्भ सेवा का घटक नहीं है। यहाँ CD हर्ट द्वारा जो संदर्भ सेवा घटित की गई थी उसका इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है। तो साहित्य का ज्ञान जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहित्य का ज्ञान यहाँ पे इसका घटक नहीं माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 DDC के 19वें संस्करण की तालिका 1 यानी फर्स्ट मानक उपविभाजन का अंकन 07 किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो अध्ययन और अध्यापन से है, यानी अध्ययन और अध्यापन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसे राइट करें। ठीक है। आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन यानी लाइब्रेरियन के 65 क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। बाकी का कल मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कल मैं करा दूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगी पूरे पेपर का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लेट्स लाइब्रेरियन नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। क्लियर। अगर आपको लिंक नहीं मिले तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, धन्यवाद।